Hello and welcome back students to the next class of the chapter of offer and acceptance pertaining to the subject of business laws। और जहां पर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर कर रहे थे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसका थर्ड लेग हमने चालू कर दिया था करना। और जहां पर हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद में रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखना चालू कर दिया था। रिवोकेशन मतलब अपना ऑफर वापस खींच लेना, रिवोक कर देना, या अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना, यानी कि अपनी एक्सेप्टेंस जो दी हुई है उसे नल एंड वॉइड कर देना, उसे हटा देना, उसे जीरो कर देना, शून्य कर देना। ठीक है, तो हमने कल रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के जो रूल देखे थे, आइए उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। द प्रपोजल यानी कि ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर। ऑफर को रिवोक करने का अधिकार केवल किसके पास में होता है? ऑफरर के पास में होता है। ठीक है, तो ऑफरर जो है वो अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, कब तक खींच सकता है? Any time before the communication of its acceptance is completed as against the offerer himself, but not after that। यानी कि जब तक उसके खुद के लिए वो ऑफर का एक्सेप्टेंस पूरा नहीं हो जाता तब तक वो अपना ऑफर खींच सकता है। तो पोस्टल केस में अपन ने क्या देखा था? पोस्टल केस में अपन ने देखा था ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई मान ली जाएगी? As soon as the letter is posted into the letter of acceptance is posted into the letter box। तो इस X ने यदि ऑफर दिया है तो वो उसी समय से बाउंड होने लग जाएगा जिस समय से Y ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाल दिया। और Y कब बाउंड होने लग जाएगा? जब वो लेटर सही में X के पास में पहुंच जाएगा। तो जिस समय X के लिए एक्सेप्टेंस पूरी हुई भी मान ली जाएगी, यानी कि ऑफरर के लिए पूरी हुई भी मान ली जाएगी, उससे पहले ही तो उसे अपना एक्सेप्टेंस, उससे पहले ही तो उसे अपना ऑफर वापस लेना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस आने के बाद में वो कुछ नहीं कर सकता। तो यदि ऑफर रिवोक करना है तो एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। ऑफरी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई भी मानी जाएगी? जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर सही में यहां पहुंच जाएगा तब हुई भी मानी जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? और हमने लॉजिक भी समझा था क्यों तब पूरी भी मानी जाएगी, ताकि इसको अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने के लिए उस दौरान कुछ समय मिल जाता है या नहीं मिल जाता है। यस, सो एक्सेप्टर को ये अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहां तक पहुंचने से पहले अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने का अधिकार मिलता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बाय द एक्सेप्टर एनी टाइम before communication of the acceptance is complete against the offeree या acceptor, यानी कि before the letter of acceptance is received by the offerer। ये रूल्स हमने कल पढ़े थे। and I am very happy because आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछने चालू कर दिए हैं। डाउट्स पूछने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप लोग सही में पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं। यदि पढ़ते ही नहीं तो डाउट्स ही नहीं आएंगे। ये डाउट्स नहीं आने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप सुपर इंटेलिजेंट हैं और या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है। डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप लोग डेफिनेटली पढ़ाई तो कर रहे हैं, तभी तो डाउट्स अराइज हो रहे हैं। तो आइए, डाउट क्या था? डाउट कुछ स्टूडेंट्स का था जो मैं आज आपके साथ में सेपरेटली डिस्कस भी करने वाला था कि सर आपने पोस्टल केस में तो अपन ने कल टॉपिक किया था रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि इन्हें रिवोक, ऑफर को रिवोक करना और एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है। तो हमने ये रूल्स देखे थे, ठीक है। लेकिन सर ये जो आपने रिवोकेशन के रूल्स बताए, ये आपने पोस्टल केस में बताए सर,
इंस्टेंटेनियस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में क्या होगा, सोच के देखिए। इंस्टेंटेनियस केस में यदि आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है तो क्या आप कर सकते हैं? यदि आपको एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है इंस्टेंटेनियस केस में, फॉर एग्जांपल पहला केस तो इंस्टेंटेनियस में हो जाता है कि आप फेस टू फेस बैठे हैं, और दूसरा केस हो जाता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो इन दो केसेस को लेके अपन आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस केस में एक्स ने वाई को या तो आमने सामने बैठे हैं और या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस केस में एक्स ने वाई को कुछ ऑफर दिया। ठीक है, तो ऑफर अपन दोनों करते हैं, इन दोनों केसेस में ही ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है। देखो, ऑफर तो तब तक रिवोक किया जा सकता है, वही रूल है जब तक कि इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, पूरी हुई भी नहीं मान ली जाती। जैसे ही वाई ने एक्सेप्टेंस बोली, ये ही सेड एक्सेप्टेंस, उसी समय से ये बाउंड होने लग जाता है या नहीं लग जाता है? तो इसके एक्सेप्टेड बोलने से पहले, चाहे फोन पे बोले चाहे फेस टू फेस बोले, इसके एक्सेप्टेंस बोलने से पहले इसे बाकायदा यहां पर कम्युनिकेट कर देना पड़ेगा, भाई मेरा ऑफर अब अधिक समय के लिए मान्य नहीं है, मैं अपना ऑफर रिवोक करता हूं, माय ऑफर इज लैप्सिंग नाउ। उसका एक्सेप्टेंस का कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि मैं मेरा ऑफर वापस ले रहा हूं। क्योंकि जैसे ही इसने एक्सेप्टेड बोला फोन पे या फेस टू फेस, इसके लिए तो वो एक्सेप्टेंस तभी पूरी हुई भी मान ली जाएगी या नहीं मान ली जाएगी? यस। तो ऑफर को रिवोक करना है तो इसके लिए एक्सेप्टेंस आने से पहले करना है, और जैसे ही इसने एक्सेप्टेंस बोला वैसे ही ये बाउंड होने लग जाएगा। तो ऑफर को रिवोक करना है तो सेम रूल को यदि हम इंटरप्रेट करें कि कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर, उससे पहले इसे अपना ऑफर रिवोक कर लेना है। अब समझो एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है। एक्सेप्टेंस इस केस में रिवोक करी भी जा सकती है या नहीं करी जा सकती है? भाई पोस्टल केस में तो बहुत सिंपल है। पोस्टल केस में तो ये बंदे ने जैसे ही वो लेटर बॉक्स में लेटर डाला, वो लेटर यहां फिजिकली पहुंचते हुए एक या दो दिन लगेगा या नहीं लगेगा? तब तक ही कैन यूज स्पीडियर मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। Whereas in case of face to face communication या telephonic communication, जिसे हम instantaneous communication के टाइप्स में देखते हैं, उस केस में जैसे ही आप मेरे सामने बैठे और मैंने बोला एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेंस तुरंत आप तक कम्युनिकेट होती है या नहीं होती है? होती है ना। उसी तरीके से टेलीफोनिक केस में तुरंत आप तक वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है या नहीं होती है? बिल्कुल तुरंत आप तक वो कम्युनिकेट हो जाती है। तो क्या अब एक्सेप्टर को, अपन ने रूल क्या पढ़ा था, जब तक कि इस बंदे के लिए एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट पूरी हुई भी नहीं मान ली जाती, तब तक ये अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में जैसे ही इसने एक्सेप्टेंस को मोड में डाला, कम्युनिकेशन में डाला, हाथों हाथ वो एक्सेप्टेंस यहां पहुंचती है और हाथों हाथ ही इस बंदे के लिए वो एक्सेप्टेंस पूरी हो जाती है या नहीं हो जाती है? उसी समय वो इसके लिए भी एक्सेप्टेंस पूरी हो जाती है। यस। तो क्या इसको एक्चुअली मौका मिलेगा वो एक्सेप्टेंस रिवोक करने का? नहीं मिलेगा। इसको एक्चुअली मौका इंस्टेंटेनियस केस में इसके लिए वो एक्सेप्टेंस हाथों हाथ, एक्स के लिए भी वो एक्सेप्टेंस और वाई के लिए भी वो एक्सेप्टेंस हाथों हाथ सेम टाइम पे पूरी हो रही है। इसलिए वाई को एक्चुअल में अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने का कोई मौका मिलेगा ही नहीं। पोस्टल केस में मिल जाएगा, जबकि इंस्टेंटेनियस केस में सिचुएशन देख लो, एनालाइज कर लो, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही सामने वाले को वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी तो हो रही है। आप मेरे सामने बैठे हैं, एक्सेप्टेंस बोल दिया, तो अब क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं रिवोक करता हूं, ऐसा बोल सकते हो क्या?
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, आप भी उससे बाउंड होने लग गए हैं। यस, और टेलीफोनिक केस में भी सेम बात अप्लाई होगी। बात समझ में आ गई? पोस्टल केस से इतर इंस्टेंटेनियस केस में एक्सेप्टेंस रिवोक करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है भैया, तो ये पहली बात मैंने और एक एक्स्ट्रा आपसे डिस्कस की, रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस में इंस्टेंटेनियस में केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये मैंने आपसे समझाने की कोशिश की है। तो पहली बात तो ये, टिल व्हाट टाइम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही नहीं, ऑफर भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। टिल व्हाट टाइम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर इज पॉसिबल in case of instantaneous communication। आइए, अब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे X ने Y को कुछ ऑफर दिया, उस ऑफर को कम्युनिकेट हुए का टाइम जानना जरूरी है, उसी के बाद में एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, और Y ने भी X को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस कब पूरा हुआ माना जाएगा, उसका टाइम भी अपन ने देखना और समझने की एक चेष्टा करी थी। उसके बाद में हम लोगों ने रिवोकेशन के बारे में भी कि कब तक X अपना ऑफर रिवोक कर सकता है और कब तक Y अपना ऑफर रिवोक कर सकता है, ये भी देखने की कोशिश करी थी। यस, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं बेटा जिसमें आपको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करने की जरूरत ही नहीं होती है। अपन ने क्या पढ़ा था, द एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरी करने की जरूरत नहीं होती है, और केवल आपने एक्सेप्टेंस के लिए जो काम होता है, परफॉर्मेंस होती है, वो दे दी, इट वुड इन इटसेल्फ बी डीम्ड टू बी a good act for constituting the contract, भले communication of acceptance वापस ऑफरर को नहीं हुआ है तो भी। मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए। in some cases communicating the acceptance back is not necessary, अधिकतर केसेस में तो हमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वापस देना ही होता है, लेकिन कुछ केसेस, in some cases communicating the acceptance back is not necessary, and merely the act of giving the performance constitutes a sufficient act of acceptance, thus leading towards formation of the contract। और एग्जाम्पल कौन सा लिया है, मिसेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ था, फटाफट याद करने की कोशिश कीजिए, फटाफट याद करने की कोशिश कीजिए। मिसेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि इन स्मोक बॉल्स को, हमारा जो प्रोडक्ट है, उनको हम जिस भी डायरेक्शंस, जो भी डायरेक्शंस में आपको बोले, उस डायरेक्शंस के अनुसार आपको कंज्यूम करना है तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और इन्फ्लुएंजा उसके बावजूद हो गया तो हमने बैंक में इतने रुपए जमा करा रखे हैं, हम इसलिए जमा करा रखे हैं क्योंकि हम सीरियस हैं, आपको हमारे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये स्मोक बॉल्स कंज्यूम करने के बावजूद भी यदि इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको कुछ रुपए देंगे। ठीक है, अब ये अपन ने अभी तक कैसे पढ़ा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जनरल ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज, जहां पर एक से ज्यादा एक्सेप्टेंस आ सकती है। एक्सेप्ट पहले बंदे ने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और स्मोक बॉल कंज्यूम करी तो वो पहली एक्सेप्टेंस और उस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के साथ में पहला कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे बंदे ने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के और उन स्मोक बॉल्स को उन डायरेक्शंस में कंज्यूम किया गिवन डायरेक्शंस के अनुसार, इट इज एन एक्ट ऑफ सेकंड एक्सेप्टेंस, thus leading to a second contract। तो इस केस में चाहे मिसेस कार्लिल हो या कोई भी दूसरा पर्सन जिसने उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के उन स्मोक बॉल्स को इन द गिवन डायरेक्शन कंज्यूम किया,
तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन क्या उन्होंने वापस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को ये बताया कि हमने आपके गिवन डायरेक्शंस के अनुसार, चूंकि हमने उन गिवन डायरेक्शंस के अनुसार उस स्मोक बॉल को कंज्यूम किया है, तो हम आपको बता रहे हैं अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वापस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को नहीं दिया था। सो हमारा ये जो पॉइंट है, इन सम केसेस communicating the acceptance back is not necessary, समझ में आया? and merely the act of giving the performance, यानी कि purchasing those smoke balls, consuming it as per the directions is giving the performance. It constitutes a sufficient act of acceptance, और communication को वापस एक्सेप्टेंस को वापस कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये बात समझ में आई आपको? यस, thus leading towards the formation of the contract. तो ये दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, till what time the revocation of acceptance is possible in case of instantaneous communication. इंस्टेंटेनियस में भी हमने एक्सेप्टेंस और ऑफर के रिवोकेशन के केस को अप्लाई करके देख लिया, और इन सम केसेस जैसे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वापस देना, वो कम्युनिकेट करना ही जरूरी नहीं होता है, सिंपली डूइंग दैट एक्ट इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये बात समझ में आ गई आपको? आइए अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं, जहां पर हमको करना था मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी कि एक ऑफर को कितने कितने तरीके से रिवोक किया जा सकता है, कितने अलग अलग तरीके होते हैं अपने ऑफर को खत्म कर देने के, रिवोक कर देने के। आइए पढ़ना चालू करते हैं। पहला मोड है द फर्स्ट मोड इज रिवोकेशन बाय नोटिस, यानी कि मैंने सामने वाली पार्टी को रिवोकेशन करने का नोटिस दे दिया। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ठीक है सर, मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं, दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड, दिस ऑफर इज नो मोर वैलिड। हमने सिंपली एक नोटिस दे दिया उनको, सर मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। बात तो समझ में आ गई कि पहला मोड अपना ऑफर रिवोक करने का होता है, नोटिस दे देना। लेकिन भैया हमें अपना ऑफर कब तक, एक ऑफरर को अपना ऑफर कब तक रिवोक करना अलाउड होता है? एनी टाइम, देखो एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is completed as against the proposer but not afterwards। ये रूल तो अपन ने पढ़ा ही है कि ये X ने Y को ऑफर दिया और Y ने उसका एक्सेप्टेंस डाला, तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब पूरी हुई भी मान ली जाएगी? as soon as the letter is put into the letter box। उसी समय से ये बंदा उससे बाउंड होने लग जाएगा। तो इसे, यदि इस बंदे को नोटिस ऑफ रिवोकेशन देना है तो वो किस टाइम के पहले करना होगा? इस लेटर के लेटर बॉक्स में जाने से पहले करना होगा। एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर या ऑफरर। इस टाइम के, इस इवेंट के पहले यहां पर नोटिस पहुंचा देना है आपको। इस इवेंट के पहले आपको यहां पर नोटिस पहुंचा देना है। बात समझ में आ गई? ये एक एग्जाम्पल है जहां पर P offers to sell his house on 1st January by sending a letter। तो P ने Q को 1st जनवरी को एक लेटर से ऑफर दिया कि मेरा घर खरीदते हो क्या? Q ने वो लेटर रिसीव किया 5 तारीख को, ठीक है, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया 10 तारीख को, यानी कि Q ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में कब डाल दिया? 10 तारीख को। तो उस 10 तारीख को
P बाउंड होने लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? बिल्कुल उस 10 तारीख से P बाउंड होने लग जाएगा। तो P को यदि अपना ऑफर वापस खींचना है, रिवोक करना है, तो बाकायदा यहाँ पर 10 तारीख से पहले नोटिस पहुंचाना पड़ेगा, मेरा ऑफर अब मान्य नहीं है और मैं उसे रिवोक करता हूं। So P at once changes his mind and decide not to sell his house to Q, but he informs Q about the revocation of his offer। यहाँ पर ये 11वीं तारीख को कम्युनिकेट करता है, यार नहीं यार मेरा ऑफर खत्म। भैया कॉन्ट्रैक्ट तो तभी, मतलब आपके लिए तो कम्युनिकेशन तभी पूरा हो गया जब 10 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में चला गया। यस, तो अब इस रिवोकेशन का जो आपने 11 तारीख को यहाँ पहुंचाया है उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। Thus P cannot revoke the offer as Q has already sent the letter of acceptance before the letter of revocation। सेकेंड मेथड जो आता है दैट इज ऑफर को अपने रिवोक करने का, दैट इज रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। भैया यदि ऑफर में कोई टाइम प्रेस्क्राइब कर रखा है, कोई टाइम प्रेस्क्राइब कर रखा है, कहते हैं ना ये ऑफर अगले 7 दिनों के लिए या स्टॉक रहने तक के लिए वैलिड है, कोई टाइम या इवेंट प्रेस्क्राइब कर रखा है, तो आपको ऑफर उससे पहले, देखिए रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम, वो 7 दिन यदि खत्म हो गए या 10 दिन के लिए ऑफर खुला था तो वो 10 दिन यदि खत्म हो गए तो वो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आपको एक्सेप्टेंस देनी है उस ऑफर के प्रति, तो उन 7 दिन के खत्म होने से पहले उस ऑफर के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस देनी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं तो ऑफर खत्म, रिवोक अपने आप खत्म। यस, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। If offer is not accepted within the time prescribed by the offerer, it will automatically be revoked। यानी कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन का टाइम यदि ऑफरर ने आपको ऑफर में प्रेस्क्राइब कर दिया, दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल नेक्स्ट 7 days। इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, accept it before the 7 days completes, otherwise it will not be valid। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए जहां पर टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया हो तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले यदि एक्सेप्टेंस नहीं आई है तब तक तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। और यदि कोई टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं भी किया हुआ हो तो क्या अनंत काल तक ऑफर खुला रहेगा? नहीं, रीजनेबल टाइम के अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस उस ऑफर के प्रति देनी होगी। रीजनेबल टाइम के अंदर आपने अपनी एक्सेप्टेंस यदि नहीं दी बेटा तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। रीजनेबल टाइम क्या है वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा और केस टू केस बेसिस से हमको निकालना होगा, क्योंकि कहीं भी रीजनेबल टाइम को लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। मान लीजिए एक्स ने वाई को ऑफर दिया, क्या आप मेरा घर मुझसे खरीदते हैं? उसने ये नहीं बोला जवाब देना है तो अगले 7 दिन में दे देना, ऑफर 7 दिन के लिए खुला है। वाई ने अगले 3 साल तक कोई जवाब नहीं दिया, 3 साल बाद आके बोलता है एक्सेप्टेड। तो क्या सही में रीजनेबल टाइम के अंदर जवाब दे रहा है? 3 साल में तो चीजों की वैल्यू इधर से उधर बहुत मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, बहुत अच्छे परसेंटेज में वैल्यू में इंक्रीज हो जाता है रियल एस्टेट का। यस, तो उसने कोई रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तो हम क्या कह रहे हैं, ऑफर रिवोक हो जाएगा, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। इफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑफरर, इट विल ऑटोमेटिकली बी रिवोक्ड। यदि कोई टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया है, उसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर हो गया रिवोक। और यदि कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया है तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफर अपने आप ही लैप्स हो जाएगा, रिवोक हुआ मान लिया जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है जिससे ऑफर रिवोक हो जाता है, हम मोड्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके पढ़ रहे हैं कि रिवोकेशन कैसे कैसे होता है। सो रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है, डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। इफ द फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ द प्रपोजर comes to the knowledge of the acceptor, ये promiser नहीं, ये proposer होगा, सॉरी, PROPOSER।
तो ये डेथ ऑफ द प्रपोजर होगा, हाँ ऑफरर होगा। सो रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ प्रपोजर, देखिए एक्स ने वाई को कुछ ऑफर दिया तो एक्स हो गया ऑफरर या प्रपोजर। अभी तक इस ऑफर का एक्सेप्टेंस यहां से यहां आना बाकी है, तो ये इसी बीच एक्स की डेथ हो जाती है। इफ द फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ द प्रपोजर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफरी के नॉलेज में वो बात आ जाती है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उससे पहले कि एक्स भैया की तो डेथ हो चुकी है, तो फिर एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं देनी है क्योंकि ऑफर ऑलरेडी रिवोक हो जाएगा, यानी कि डेथ ऑफ द प्रपोजर या ऑफरर। और इस बात का भान यहां पर इसकी नॉलेज में आ चुका है तो ऑफर अपने आप रिवोक हुआ हुआ मान लिया जाएगा, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो रिवोकेशन बाय डेथ ऑफ द प्रपोजर, इसे सही कर लीजिएगा, प्रपोजर। इफ द फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ द प्रपोजर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस, the offer is revoked automatically by itself। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवोकेशन बाय इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। इनसेन यानी कि पागल जैसा हो जाता है। अपन ने क्या पढ़ा था, द पार्ट जब ट्री पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ट्री का ये वाला पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान है। ट्री का राइट हैंड पार्ट, एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सिएबल इफ इट इज मेड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, इट इज मेड विद लॉफुल कंसिडरेशन, with free consent of the parties who are competent to contract, who are competent to contract। और लास्ट पॉइंट क्या था, agreement has not been specifically declared as void agreement under any law, be it contract act or be it any other law in India। ठीक है, so ये जो है ना competency of the contract है, जब उसमें क्या था, ही शुड बी अ पर्सन हु इज अ मेजर एजेड पर्सन। कंपिटेंट कब होगा, जब ही शुड बी अ मेजर एजेड पर्सन, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एंड ही शुड नॉट बी स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो तीनों ही बातें होनी चाहिए। अब यदि बंदा साउंड माइंड का नहीं रहा है, अनसाउंड माइंड का हो गया, इनसेन हो गया है, पागल जैसा हो गया है, तो ही इज नो मोर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और अभी तक उस ऑफर का एक्सेप्टेंस भी नहीं आया है। तो इस बात की रिवोकेशन ऑफ इंसैनिटी ऑफ द रिवोकेशन बाय इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, क्यों, क्योंकि ट्री के राइट हैंड साइड का ये कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एक्स जो था उसने वाई को कुछ ऑफर दिया, वाई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी दौरान एक्स को पागलपंती होने लग गई, यस इंसैनिटी होने लग गई, ही इज नो मोर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये बात यदि वाई के नॉलेज में आ जाती है तो अपने आप ऑफर रिवोक हो जाता है। वाई के नॉलेज में नहीं आती है तो फिर अपने आप ऑफर रिवोक नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इफ द फैक्ट ऑफ इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर या प्रपोजर कम्स टू नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, द ऑफर इज रिवोक्ड। बात समझ में आई? यस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर। यस, खून में निगोशिएशन वाला पॉइंट ध्यान आ रहा है। यस, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदते, अपना घर 1 करोड़ रुपए में बेचते हो क्या? वाई ने कहा बेचूंगा, लेकिन 1.2 CR में बेचूंगा। तो वाई ने जैसे ही यहां पर काउंटर ऑफर मारा, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है या नहीं हो जाता है, रिवोक हो जाता है या नहीं हो जाता है। सो रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर, हमने बात पढ़ी थी, the original offer lapses as soon as the counter offer is shooted, as soon as negotiation has started। उससे भी एक तरीके से ऑफर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज
रिवोकेशन बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। ये हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? द ऑफर नीड्स टू बी द एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी गिवन इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। इससे रिलेटेड रूल्स पढ़े थे या नहीं, याद आ रहे हैं? यदि ऑफरर ने एक्स ने वाई को ऑफर देते वक्त बोला कि आपको इस ऑफर को प्रेस्क्राइब्ड मोड में ही एक्सेप्ट करना है, ये रूल्स याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यस, तो वाई को उस एक्सेप्टेंस को प्रेस्क्राइब मोड में ही देना है। सबसे बेसिक थंब रूल तो ये है, ठीक है। यदि वाई ने उस एक्सेप्टेंस को प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं दिया है तो बॉल किसके पाले में चली जाती है? एक्स के पाले में। अब एक्स को क्या कहना होता है कि यदि आपने ये सिंस आपने ये एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में नहीं दी है, इसलिए मैं इस एक्सेप्टेंस को नहीं मानता, ये नल एंड वॉइड है। यदि एक्स ऐसा नहीं करेगा तो वो उस एक्सेप्टेंस से बाउंड होने लग जाएगा, और यदि एक्स ने ऐसा कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर वाई जो है उसकी एक्सेप्टेंस मायने नहीं रखेगी, और एक्स ने यदि वाई को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया तो वो खुद उस एक्सेप्टेंस से बाउंड होने लग जाएगा। तो इस दौरान ये होता है या नहीं होता है? एक्स के पास में ऑप्शन होता है कि उस ऑफर को वो रिवोक कर दे, सिंस वाई हैज नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। यस, याद आ गया? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7, revocation by destruction of the subject matter. When the subject matter of the offer is destroyed before acceptance of the offer, तो फिर the offer is treated as revoked. X ने Y को अपना स्कूटर बेचने के लिए ऑफर दिया। Yes, Y ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, उससे पहले X के स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है, और जो जिस चीज को बेचने के लिए हम बात कर रहे थे या हमने ऑफर दिया था वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो क्या हो गया भैया? वो ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा, रिवोक हुआ हुआ मान लिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज बाय चेंज इन लॉ। बाय चेंज इन लॉ एन ऑफर कम्स टू एन एंड when the performance of the contract arising out of acceptance of the offer made becomes impossible due to change in law. आइए समझते हैं, जिस समय ऑफर दिया था उस समय तो सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई, चेंज इन लॉ हो गया कि अब उसे वैलिड ऑफर नहीं माना जा सकता है, तो फिर वो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, मेरे खेत हैं, क्या मैं मेरे खेत में हर साल कम से कम 50 किलो अफीम तो उगती है। ये 1950 का केस बता रहा हूं मैं, जहां पर ओपीएम में डील करना, फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ओपीएम में डील करने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी सरकार ने, तो अब क्या आप मेरे से वो 50,000 रुपए में वो ओपीएम खरीदेंगे? वाई ने अभी एक्सेप्टेंस दी नहीं है, इसी बीच चेंज इन लॉ हो गया। क्या चेंज इन लॉ हो गया? चेंज इन लॉ हो गया कि अब से ओफीम में खरीदना और डील करना इलीगल है, तो ये ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा बाय चेंज इन लॉ। समझ में आ रहा है? इसी एग्जाम्पल को मैं एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए एक्स ने यही ऑफर वाई को दिया अफीम खरीदने का, और वाई ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, और अभी तक लॉ में कहीं मना भी नहीं था अफीम में डील करने का। तो ये क्या बन गया? ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। यस, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कह दिया कि भैया अब से अफीम में डील करना गलत, खेती करना गलत और डील भी करना गलत। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन ये अब सरकार की इस घोषणा के बाद में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब बनाया था उस समय तो सही था, लेकिन बाद में अब गलत हो गया, लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहा। यस, बात समझ में आई? तो अभी तक तो ऑफर की स्टेज चल रही थी, मैंने तो आपको एक स्टेप आगे जाके अपना पिछले वाले से भी कनेक्ट कर दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया एक्सेप्टेंस आने के बाद में, और फिर चेंज इन लॉ हो जाता है तो भी ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अभी तक तो एक्सेप्टेंस आई नहीं है और चेंज इन लॉ हो गया है,
तो ये ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। ये 8 पॉइंट्स तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक 9th पॉइंट और लिख लीजिए, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि पहले कोई कंडीशन दी गई है ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए और आपने उस कंडीशन को पूरा नहीं किया है तो भी हमारा ऑफर लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, मेरी रोलेक्स वॉच जो 3 लाख रुपए की है वो 1 लाख रुपए में खरीदते हो क्या? ऑफर दे रहा हूं, लेकिन उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का एक ही मेरी शर्त है कि आपको, कंडीशन ये है कि आपको 50,000 रुपए मुझे अभी का अभी एडवांस देने होंगे। ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दी। तो यदि वाई ने उस कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं किया तो ये ऑफर जो था रोलेक्स वॉच 1 लाख रुपए में खरीदने का, ये अपने आप खत्म हुआ मान लिया जाएगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अलग अलग 8 या 9 मोड्स हमने देखे हैं, ये सारे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, अपने अच्छे से लिखिएगा और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर मिलेंगे आपके साथ में with remaining part, remaining doubts and some questions pertaining to this chapter. Till then, best wishes, best of luck.